खान सर इतना पैसा कमा लिए हैं कि अब हॉस्पिटल में 25 रुपए के सर्वे कर रहे हैं और 50 रुपए का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मैं खान सर से कहना चाहिए सब बंद कर दीजिए। आप मास्टर हैं, मास्टरिये कीजिए, डॉक्टर बनने का प्रयास मत कीजिए। यह है इस देश के सबसे गद्दार और दलील नेता, जो कि खुद भी नहीं कर पाते हैं और कुछ लोगों को करने भी नहीं देते हैं। खान सर इतना पैसा कमा लिए हैं कि अब हॉस्पिटल में 25 रुपए के सर्वे कर रहे हैं और 50 रुपए का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। मैं खान सर से कहना चाहिए सब बंद कर दीजिए। आप मास्टर हैं, मास्टरिये कीजिए। अभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं ₹25 ₹50 में अल्ट्रासाउंड ही हो, कितना नहीं चला पाएंगे वो। इस देश की सबसे अजीब बात क्या है पता है आपको? अगर कोई इंसान गरीब के लिए कुछ अच्छा करने लगे तो उसकी गांड जलने लगती है। और सही कह रहा हूँ मेरे भाई। और यही खान सर के साथ भी हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप हॉस्पिटल एक ठो खोल दिए हैं, अब दूसरा हॉस्पिटल मत खोलिएगा। एक साधारण सा सिंपल सा टीचर, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन और ना ही कोई बड़ा नेता और ना ही कोई बड़ा एक फिल्म सुपर स्टार, फिर भी उस आदमी ने वो काम करने की कोशिश की और कर भी लिया जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, लीडर वो ये सब करने से 10 बार सोचते हैं और शायद वो जीवन में कभी कर भी ना पाए। वो है इलाज, जो कि इस जीवन का, इस लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब सोचो मेरे दोस्त, इसी देश में लाखों लोग बीमारी से नहीं मरते हैं। बीमारियां तो लगभग बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन मरते हैं बीमारी के वजह से नहीं, मरते हैं पैसे की वजह से, जिनमें गरीबों का सबसे ज्यादा योगदान रहा। जहाँ पे आप लोग देखते होंगे मेरे भाई कि गरीब लोग होते हैं, उनको नॉर्मल सा भी बीमारी हो जाता है ना, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं होता है, उनके पास बड़े बड़े लोगों का हाथ नहीं होता है, तो वो सही से सस्ता इलाज नहीं करा पाते हैं, नॉर्मल सा भी इलाज नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सीधी और सिंपल बात यह है कि लोग ज़्यादा बीमारी से नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा पैसे की खर्चे की वजह से मर जाते हैं। कोई गरीब इंसान इलाज करने के लिए अपने माँ का गहना बेचना पड़ जाता है या फिर कोई ज़मीन गिरवी पर रखना पड़ जाता है, फिर भी नहीं बच पाता है। जिसके पास पैसे हैं, आप उससे पैसे 2 लाख की जगह 3 लाख ले लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इलाज के लिए खेत बिक जाए ये खराब है, इलाज के लिए गहने बिक जाए ये खराब चीज है। तो इस वजह से हमने सोचा कि इस चीज को स्टार्ट किया जाए। ये है रियलिटी गरीबों का। और कई लोग तो सिर्फ पैसे न होने की वजह से भी इलाज नहीं करवा पाते हैं। अगर ऐसे ही समय में कोई आदमी 20 से 50 रुपये में इलाज देने की कोशिश करे तो उसे सपोर्ट मिलना चाहिए या फिर मजाक। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हर उस इंसान से होती है जिसने जनता को हद से ज्यादा प्यार देने की कोशिश की है। अब कुछ लीडर को ही देख लो जो कि हमारे देश के हैं, उनकी थोड़ा ये वीडियो को देख लो, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। टीचर हो, टीचर ही रहो। अब सोचो जरा इस बात से क्या तात्पर्य है। अगर एक टीचर गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता है तो फिर ये नेता किस दिन के लिए इस देश में हैं और किस लालच में इस जनता से वोट मांगकर गद्दारी करते हैं। सड़क टूटे जनता झेले, अस्पताल महंगा हो तो भी जनता झेले और पढ़ाई भी महंगी हो तो भी जनता ही झेले। और जब कोई आदमी या इंसान उस सिस्टम से हटकर जनता के भला के लिए करे तब पर भी जनता उसे ही गलत बोले। अब सोचो जरा, यहाँ पर जनता यहाँ पर गलत है या फिर इस देश के गद्दार नेता। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जो लोग खुद जिंदगी में किसी एक गरीब की मदद न कर सकते हैं और वही लोग आकर ज्ञान देने लग जाते हैं, यही सबसे बड़ी चीज हमें गलत लगती है। लोग एक्सक्यूज देने लग जाते हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इतना सस्ता पॉसिबल नहीं है, वो खर्चा कहाँ से ला रहे हैं, कैसे पूर्ति कर रहे हैं। हो सकता है वो लोग ये सही बोल रहे हैं,
लेकिन कम से कम तो किसी ने कोशिश तो की है, क्योंकि इस देश में बोलने वाला लाखों हैं, लेकिन कोई इंसान अपनी मेहनत की कमाई या फिर अपना टाइम या फिर अपना कुछ योगदान देने वाले बहुत कम ही मिलेंगे आपको। अगर मैं सिंपल और सच बात कहूँ तो गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ता है कि हॉस्पिटल किसने बनाया, उसको फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि उसकी माँ का इलाज हो पाया या नहीं, या उसके बेटे की इलाज हो पाया सही टाइम पर या नहीं। बीमारी कभी भी अमीर गरीब छोटा बड़ा देखकर नहीं आती है, लेकिन इलाज जरूर पैसे देखकर आती है। और यही हमारे देश और समाज और लोगों की कड़वी रियलिटी है। ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे, और ऐसे इंसान के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो सिस्टम से हटकर काम करने की कोशिश कर रहा है। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, इस टॉपिक पर थोड़ा और डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बातें वायरल होने के लिए नहीं होती है, यहाँ सच दिखाने के लिए होती है।